ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर द स्टूडेंट यूनियन जो तहरीक थी, तलबा तहरीक थी, उसके ऑफिस के अंदर यहाँ मौजूद है। इन्होंने एक कमरे को, काफ़ी खासे बड़े कमरे को म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया। म्यूज़ियम बनाया हुआ है जिसमें उन शोधा जो इस तहरीक में जिन्होंने हिस्सा लिया, जिन लोगों ने इस तहरीक के अंदर हिस्सा लिया और कुर्बानी दी, उनकी तस्वीर मौजूद है, उनके उस एक एक लम्हे की जद्दोजहद की कहानी मौजूद है इस रूम के अंदर। और ये एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है इन्होंने। और म्यूज़ियम के अंदर इस वक्त देख सकते हैं आप वॉल पे मुख्तलिफ मनाज़िर हैं उस वक्त की तहरीक के दौरान। एक बड़ी तहरीक थी, तालिब इल्मों की तहरीक थी। तालिब इल्मों ने इब्तिदा में मुतालबा किया था कोटा ख़त्म करने की। हम जानने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर साहब से कि ये तहरीक कैसे उठी, क्या थी। हम इसके म्यूज़ियम में मौजूद हैं। देखिए, हमारे नौकरी के लिए तो 100 में ऐसा था कि 70 के करीब, हाँ, ये था कोटे पर। यानी ये अगर आज़ादी में शरीक हुआ है, उनके बच्चा भी नहीं, उसके नाती पोता जो हैं उनको भी दिया जाता था। अच्छा। और ये और कुछ औरतों के लिए था, कुछ इस तरह के। तो जो ज़हीन स्टूडेंट हैं उनको नौकरी नहीं मिलती थी, क्योंकि उनको 30% में कंपटीशन करना था। ये बहुत मुश्किल था। तो उन लोगों ने कहा कि कोटा रहे तो ठीक है, ज़रा कम कर दीजिए, ज़रा कम कर दे, 30 में ले आइए, तो 70 तक नहीं रहना चाहिए। ये 24 की कुछ कहानी है या तस्वीरें, ये जुलाई 24 की, जुलाई की एक ही रोकने के लिए कोशिश कर रही थी। ये एक रिक्शा वाला है, उसने जब ये तहरीक चल रहा था तो सबको सलाम कहा। और दिगर जो तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आस्ते आस्ते इस तहरीक में शामिल हुए। सब शामिल हुआ। सब शामिल होने के बाद ही पूरी इनकलाब और एक आज़ादी मिली। ढाका यूनिवर्सिटी के यूनियन ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, स्टूडेंट यूनियन। और आप ये देख सकते हैं, हम ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन ऑफिस के अंदर के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की में जमहूरी कल्चर मौजूद है, दफातर यूनियन के बाकायदा मौजूद हैं और एक बड़ा दफ्तर है ये। सैयद आमिर अशरफ को ढाका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ऑफिस से इजाज़त दीजिए, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।